अब यहाँ स्टार्ट करेंगे डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन आखिर होता क्या है। तो बहुत बार वर्ड बचपन से सुनते आ रहे हो, 7 क्लास से 8 क्लास से सुनते आ रहे हो डिफ्यूजन वर्ड, है ना, क्या कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो जब हम डिफ्यूजन के बारे में बात करें तो हमें एक ही चीज पता होना चाहिए, हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन। क्या पता होना चाहिए? हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन। अब वो हाइयर से लोअर किधर से भी जाएगा, हो सकता है वो सॉलिड का हो सकता है वो लिक्विड का हो सकता है वो गैस का हो। तीनों टाइप के पार्टिकल्स यहाँ पर अगर मूव कार्य कर रहे हैं, हाइयर से लोअर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कि डिफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। अब जैसे एग्जांपल एक सुनेंगे, अगरबत्ती वाला, अगरबत्ती जलाया, उसको कहीं कोने में रखा गया है, लेकिन उसका महक दूर तक आ रहा है। तो दूर तक कैसे आ पा रहा है? अगरबत्ती के पार्टिकल्स जले होंगे, जल के क्या होगा, एयर में और भी पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को दिया होगा, है ना। जैसे हमने एक बनाया, यहाँ पर हमने अगरबत्ती बनाया है ना, अब इसके जो धुआं है, इसका जो पार्टिकल्स है, ये फैलना शुरू करेगा। ये सबसे पहले यहाँ जाएगा, फिर बगल वाला एयर को देगा, है ना, थोड़ा थोड़ा पार्टिकल देगा, फिर इसी तरह से आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ते बढ़ते हर जगह, पूरी जगह फैलते जाएगा, फैलते जाएगा, और इसी तरह से फैलना शुरू कर देगा। जब तक फैलेगा तब तक ये फैल सकता है। एक टाइम के आने के बाद ये फैलना बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा? क्योंकि पार्टिकल्स इसके पास तो लिमिटेड थे। जैसे जैसे एरिया बढ़ाया, तब क्या हुआ, पार्टिकल्स कम होते गए, कम होते गए। पर पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, पर महक भी कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? पहली बार में हम बहुत सारा पार्टिकल्स ले रहे थे, तब जाके हमको अच्छा से महक आया कि हाँ ये वाला अगरबत्ती है। फिर उसके बाद दूर गए, तो दूर जाने पर कम पार्टिकल्स हम अंदर ले पा रहे हैं, कम पार्टिकल्स ले आ पा रहे हैं, तो हमको पता भी कम चल रहा है। तो इसी तरह से ये डिफ्यूजन होना शुरू होता है। तो देखो डिफ्यूजन के बारे में डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखो कि इट इज द प्रोसेस ऑफ एन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक ऐसा रीजन से जहां से हाइयर से कहां जाएगा, लोअर जाएगा, हमेशा हाइयर से लोअर जाएगा। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एग्जांपल दिया है कि सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। जैसे अगर उसमें सेल में पढ़ोगे, आगे 10th में आगे जाकर पढ़ोगे लाइफ प्रोसेस में, तो उसमें आएगा कि एल्वेलाई लंग्स में होता है, छोटा छोटा एल्वेलाई। क्या होता है? एल्वेलाई। वहीं पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे हम एयर लेते हैं, हम क्या लेते हैं? एयर, लेकिन हमको चाहिए क्या सेल को? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, एल्वेलाई से ट्रांसफर होकर किसमें चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। किसमें चला जाता है? ब्लड में। लंग्स है इतना बड़ा, लंग्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एल्वेलाई होते हैं। अब उस एल्वेलाई से ट्रांसफर होकर किसमें चला गया? ब्लड में, और ब्लड से चला जाता है सेल में। कहा चला जाता है? सेल में। और यही सारा प्रोसेस होकर हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। तो वही इसमें बोला गया कि आखिर ब्लड में मिला कैसे, और ब्लड से फिर आप वापस सेल में कैसे गया? तो कौन सा प्रोसेस से गया? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। कौन सा प्रोसेस है? डिफ्यूजन। वहीं पर खेल हुआ होगा, है ना, ऑक्सीजन आया होगा, देखा होगा कि सामने वाले में क्या है, कमी है, तो दे दिया, फिर आगे बढ़ा, फिर देखा कम है, फिर दे दिया, बांटते हुए चलता है। ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे नर्व से, यहाँ पर वेन्स में क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरी में। अब ब्लड फ्लो हो रहा है तो अगल बगल उसको क्या मिल रहे हैं? सेल्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? सेल्स, टिश्यू मिल रहा है। देखा इसमें कम है, दे दिया, देखा इसमें कम है, दे दिया, दे दिया, दे दिया। कब तक देते गया? जब तक खुद के पास बराबर नहीं हो गया। खत्म नहीं होता है, बराबर होता है। जब कैसे रुक जाएगा डिफ्यूजन? जब दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो देना बंद कर देगा। ना इसको देगा ना इसको देगा। जब तक हाई रहेगा तब तक देता रहेगा, आगे जाएगा फिर देगा, आगे जाएगा फिर देगा। इसी तरह से डिफ्यूजन क्या करेगा? होते रहेगा, होते रहेगा, और जब तक बराबर ना हो जाए तब तक होते रहेगा। तो यहां तक बात क्लियर है ना। इसका डेफिनेशन अगर बोला जाए तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ क्या? सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस? सॉलिड, लिक्विड, गैस, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज क्या है? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन बात समझ में आ गया? तो इसका एक बार डेफिनेशन लिख लो अच्छे से। तो हमने अच्छे से समझ लिया डिफ्यूजन। यहाँ पर एक नीचे यहाँ पर एक्टिविटी भी दिया हुआ है छोटा सा, है ना, कि यहाँ पर बीकर लिया, उसमें क्या रख लिया? वाटर रख लिया। क्या रख लिया? वाटर। और ऊपर से इंक का ड्रॉप गिरा रहा है। इंक का ड्रॉप जैसे ही गिराते हो तो थोड़ा सा क्या मिलता है? धीरे धीरे
फैलता हुआ दिखाई देना शुरू हुआ। तो ये जो मिक्स हो रहा है, ये फैल रहा है धीरे धीरे। ये कैसे फैल रहा है? बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। इसमें वाटर के पार्टिकल्स हैं, है ना। हम पार्टिकल लेवल पे चले जाते हैं थोड़ा सा, है ना। हमने बना दिया एक वाटर के पार्टिकल्स बना दिया। क्या बना दिए? वाटर के पार्टिकल्स बना दिए। अब वाटर के जब पार्टिकल्स बनाए तो उसके बीच में कुछ ना कुछ तो स्पेस होगा, उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा। अब उसी स्पेस में मान लो यहाँ पर हमने इंक डाला। क्या डाला? इंक डाला। उसी स्पेस में थोड़ा थोड़ा इंक जाकर बैठ जाएगा, थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू कर देगा। मान लो यहाँ पर बैठा, फिर बोलेगा और बच रहा है तो इधर भी बिठा दो, इसको इधर भी बिठा दो। तो पार्टिकल्स के बीच में जाकर क्या होगा? बैठ जाएगा। क्या होगा? बैठ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डिसॉल्व हो जाना। क्या हो जाना? डिसॉल्व हो जाना। अब चूंकि जाके बैठ गया है तो ये अपना कलर तो देगा ही देगा। हम इसको इतना दूर से देख रहे हैं, हम इसको बहुत दूर से जाके देखेंगे तो हमको थोड़ा थोड़ा दिखेगा कि व्हाइट भी है और येलो भी है। हम तो इसको क्या देख रहे हैं? बड़ा करके देख रहे हैं। छोटा करके देखेंगे तो क्या दिखेगा? व्हाइट भी है और येलो भी है। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया है ना, हमने इसको छोटा कर दिया। हमने क्या कर दिया? छोटा कर दिया। अब देखो, जो हमने छोटा किया है, तुम्हें व्हाइट और येलो दोनों दिख रहा है। जब हम बड़ा पार्टिकल्स था तो बड़ा पार्टिकल्स में क्या हो रहा था? व्हाइट येलो कम दिख रहा था। पर देखो यहाँ पर जो कलर अपना दे दिया, इसके वजह से येलो ज्यादा दिखने लगा। इसका मतलब ये इंक जो है, इंक पहले इस तरह का था, थोड़ा सा इसका कलर लाइट हो गया, थोड़ा सा कलर लाइट हो गया, पर ये धीरे धीरे फैलना शुरू कर दिया। अब ये वाटर के जगह पर हमको क्या दिख रहा है? इसका कलर दिख रहा है, क्योंकि वाटर का कलर कोई होता ही नहीं, कलरलेस होता है। तो जो भी कलर दिख रहा है वो इस इंक का दिख रहा है। इसी तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। क्या बात समझ में आया? बेसिक सी बात है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। क्या होता है? देखो, ये नया वर्ड दिख रहा है पर इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आपस में को रिलेटिव है। अब ऑस्मोसिस उसको कहते हैं जब डिफ्यूजन हो, क्या हो? डिफ्यूजन हो, पर उसमें जो डिफ्यूजन हो रहा है, जिस मटेरियल का हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाटर। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन समझ में आ गया, हायर से लोअर। जैसे हम ऑस्मोसिस के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भी एक डिफ्यूजन ही हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्यूजन ही हो रहा है। अब डिफ्यूजन हो रहा है, किसका हो रहा है? वाटर का हो रहा है। किसका हो रहा है? वाटर का। ठीक है, अगर डिफ्यूजन वाटर का हो रहा है तो हम उसको ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑस्मोसिस। अभी हम एक शर्त पूरा कर लिए हैं, दूसरा शर्त बाकी है। दूसरा शर्त इसका क्या है ऑस्मोसिस बोलने के लिए? वो है थ्रू सेमी परमेबल या फिर सेलेक्टिव परमेबल, दोनों बोल सकते हैं। सेलेक्टिव या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेम्ब्रेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे हायर से लोअर जा रहा है, हायर से उसके बीच में क्या होना चाहिए? सेलेक्टिव या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेलेक्टिव या फिर सेमी परमेबल। हम बोले कि एक टंकी है, इधर भी टंकी है, उसमें हम पाइप जोड़कर पानी इधर से इधर पहुंचा दिए, हाई से लो चला गया। क्या हम उसको ऑस्मोसिस बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। उसमें पानी तो मूव हो रहा है हायर से लोअर, पर वहां पर बीच में क्या नहीं आया? सेमी परमेबल या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन नहीं आया। सेमी परमेबल या फिर सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन नहीं आया, इसीलिए उसको ऑस्मोसिस नहीं बोल सकते। लेकिन हर सेल में जब वाटर का इधर उधर मूवमेंट हो रहा है तो एक बार ध्यान से देखो, हर सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होगा। हर सेल के पास होगा, क्योंकि यही हम बेसिक पढ़े कि जो भी लिविंग क्राइटेरिया है उसके लिए सेल मेम्ब्रेन होना जरूरी है। यानी कि लिविंग में हो रहा है तो उसके पास क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। और जब सेल मेम्ब्रेन से वाटर पास आउट करेगा इधर से उधर, तो हम बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है। इसके बारे में हम जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम जानते हैं कि सेलेक्टिव परमेबल होता है। कैसा परमेबल होता है? सेलेक्टिव परमेबल। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो थ्रू सेमी परमेबल या फिर
सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। तो सेल के साथ जो भी वाटर इधर उधर होगा उसमें हम ऑस्मोसिस उसको बोल सकते हैं। तो इसीलिए बार बार वर्ड आता है एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। ऑस्मोसिस हो गया प्लांट में, प्लांट ने रूट से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। वहां डिफ्यूजन नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जब एब्जॉर्ब कर रहा था तो वो बीच में सेल आ जा रहा था, सेल में ही तो एब्जॉर्ब करेगा, और सेल में जब ले लिया वो तो थ्रू किसके बीच लिया? सेल मेम्ब्रेन के बीच में से पास हुआ। और जब सेल मेम्ब्रेन के बीच में से पास हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो गया। इसीलिए वहां वर्ड कौन सा यूज करेंगे? ऑस्मोसिस। क्या वर्ड यूज करेंगे? ऑस्मोसिस। क्या बात क्लियर है यहाँ पर? है ना? तो ये दो ही कंडीशन होना चाहिए इसके लिए, और डिफ्यूजन होना चाहिए वाटर का, और वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है उसके बीच में आना चाहिए क्या? सेलेक्टिव या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये चीज को याद रखो अगर तुम्हें पता करना है कि डिफ्यूजन बोले या ऑस्मोसिस बोले। अगर तुम्हें ये चीज पता करना है तो ये दोनों चीज को याद रखो, है ना। अब बाकी डेफिनेशन है ही, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल या फिर सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ये पूरा का पूरा डेफिनेशन हो गया। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। तो हमने ऑस्मोसिस समझ लिया। अब जब ऑस्मोसिस समझ लिया तो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस भी पता है ना, कि हायर से लोअर तो होगा, बिल्कुल इसी तरह से होगा। बस फर्क इतना है, जब एंडो होगा तो बाहर से अंदर सेल के अंदर में जा रहा होगा, और एक्सो होगा तो सेल से बाहर आ रहा है। तो वही चीज अगला में लिखा हुआ है कि एंडोऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल। किसमें होगा? इनटू द सेल। और एक्सोऑस्मोसिस में क्या लिखा हुआ है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल, यानी कि सेल से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, है ना। इसको जल्दी से नोट कर लो। डायग्राम की बात करें तो एक डायग्राम भी बना लो। हमने बना दिया दो सेल, एक यहां पर एक यहां पर। इसमें क्या हुआ कि वाटर जो है बाहर ज्यादा था अंदर कम था, तो बाहर से क्या हो गया? अंदर आ गया। तो इसी को क्या बोल दिए? बोलो जल्दी, क्या बोल दिए? बाहर से अंदर आ गया। कौन सा ऑस्मोसिस? एंडोऑस्मोसिस। कौन सा ऑस्मोसिस? एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है। अब इस सेल में क्या हुआ कि अंदर ज्यादा था वाटर और बाहर कम था। इसके वजह से जो भी वाटर है वो बाहर जाना स्टार्ट कर दिया। अब इसी प्रोसेस को क्या बोल दिए हम? एक्सो ऑस्मोसिस। क्या बोल दिए? एक्सोस्मोसिस। क्लियर है एकदम? नोट कर लो। चलो, इसमें यहां पर हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। अब तुम लोग जवाब दो कि हम यहां पर क्या लिखे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट क्या होगा? ज्यादा, यानी मोर, है ना। सॉल्वेंट क्या होगा? लेस। तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा फिर? सॉल्यूशन कैसे बन जाएगा? चलो मोर मान लेते हैं कि हम इसमें ले लेते हैं एक 50 और एक 100 ले लेते हैं ना। 50 ml और 100 ml। ठीक है। 100 ml ज्यादा वाला हो गया और कम वाला क्या हो गया? 50 ml। ठीक है। तो सॉल्यूट हमने ले लिया, ज्यादा है तो कौन सा होगा? 100 ml। हमने सॉल्वेंट ले लिया, कम है तो क्या होगा? 50 ml। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 150 ml। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूशन। क्या बात क्लियर है? जब भी सॉल्यूशन निकालेंगे तो जितना सॉल्यूट है प्लस जितना सॉल्वेंट है, सब मिलाकर जितना आया, वॉल्यूम आया, वेट आया, मास आया, वही क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूट, यहाँ पर देखो हाइपो है। हाइपो मतलब कम, लेस। तो लेस क्या? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या होगा? लेस। सॉल्वेंट क्या होगा? मोर। सॉल्यूशन में कितना आएगा? सबसे पहले देख लेते हैं। सॉल्यूट लेस है तो लेस है यानी
50 ml, है ना। सॉल्वेंट मोर है यानी 100 ml। अरे 150 हम ले रहे हैं, दो हम लिए है ना, हम एक लिए 50 ml और एक 100 ml, दो हम पार्टीशन लिए, उसके हिसाब से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने मोर ले लिया इधर 100 ml, तो सॉल्यूशन कितना आ गया 150 ml, है ना। सॉल्यूशन तो वही आएगा 150 ml, यहाँ भी 150 ml। अब यहाँ पर आइसोटोनिक है, बताओ सॉल्यूट क्या होगा, कितना होगा, इक्वल होगा, तो कितना अमाउंट में होगा 100 ml, दोनों 100 ml। नहीं, टोटल सॉल्यूशन ही 150 ml है, 75 कितना होगा 75 ml, क्या हो गया सॉल्यूट, 75 ml सॉल्वेंट, बराबर हो गया, तो टोटल सॉल्यूशन 150 ml। तो इस तरह से हम ये चीज समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से काम होगा, और चूंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर है इसलिए कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, आइसोटोनिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आइसोटोनिक। ये बात हम कर रखे हैं ना कि व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब सेल को हम किस में प्लेस करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करें, किस में प्लेस करें, हाइपरटोनिक। हमने एक सेल लिया, सेल को किस में प्लेस किया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अब जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो बताओ क्या होगा सेल के साथ, सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा। हाँ बताओ एक्सोस्मोसिस। क्या होगा, एक्सोस्मोसिस। सेल आया, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में वाटर कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगा, पहले हम सॉल्यूट का कंसंट्रेशन देखेंगे। सॉल्यूट क्या है, ज्यादा, मोर, हाइपर मतलब मोर, टॉनिक मतलब सॉल्यूट। अरे जब सॉल्यूट ज्यादा है तो क्या कम रहेगा, वाटर कम रहेगा, वाटर कंसंट्रेशन लेस। जब सॉल्यूशन में वाटर लेस है तो सेल में क्या होगा, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, सेल में क्या होगा, ज्यादा होगा, और सेल से अब क्या हो जाएगा, सारा का सारा लगभग वाटर बाहर आने लगेगा, क्योंकि ज्यादा सेल में है और सॉल्यूशन में कम है तो बाहर आने लगेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोल देंगे, एक्सोस्मोसिस। क्या बोल देंगे, और जब भी एक्सोस्मोसिस होगा तो क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल विल श्रिंक। क्या बात क्लियर है, इसको नोट कर लो जल्दी से। हाँ, तो हमने समझ लिया हाइपरटोनिक में, है ना, किसी तरह से यहां पर मूव करेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहां पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो वही एक सेल बनाते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। एक हमने सेल बनाया, सेल बनाने के बाद हम इसमें हमें ये पता चलता है कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या होगा, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ या कम होगा, हमें कैसे पता चलेगा, तो हमको इसके नाम से पता चलेगा। इसमें लिखा हुआ है हाइपो, क्या लिखा हुआ है, हाइपो यानी लेस। क्या लेस, टॉनिक यानी सॉल्यूट, क्या लेस, सॉल्यूट लेस, यानी सॉल्यूट लेस है तो इसमें क्या ज्यादा होगा, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन में वाटर कंसंट्रेशन क्या है, मोर है, क्या है, मोर है। जब सॉल्यूशन में मोर है तो सेल में क्या होगा, लेस होगा, तो इसमें लिख सकते हैं लेस वाटर कंसंट्रेशन, है ना। इसमें क्या लिख सकते हैं, लेस वाटर कंसंट्रेशन। चलो ठीक है, जब यहाँ सेल में लेस है, सॉल्यूशन में ज्यादा है, तो बताओ यहाँ पर किधर से किधर मूवमेंट होगा, तो ये मूवमेंट होगा सॉल्यूशन से किधर, सेल के अंदर, सॉल्यूशन से सेल के अंदर। तो जो भी है वाटर वो स्टार्ट कर जाएगा सेल के अंदर मूव करना, और तुम्हें पता है जब सेल के अंदर वाटर मूव करने लगेगा, भरने लगेगा, तो सेल क्या कर जाएगा, स्वेलअप कर जाएगा, क्या कर जाएगा, स्वेलअप कर जाएगा। स्वेलअप करने के बाद, है ना, ये धीरे धीरे फूलने लगेगा और बड़ा होने लगेगा, और ये जो स्वेलअप करने के लिए ये जो वाटर जो है वो बाहर से अंदर आया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंडोस्मोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस। क्या बात क्लियर है। अब इसी तरह से यहाँ पर हाइपोटोनिक वाली बात भी क्लियर हो चुकी है। तो हाइपोटोनिक हमने समझ लिया, और इसके बाद आएगा आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक में सिंपल सी बात है, अगर हम कोई सेल लेते हैं तो सेल में सेम सॉल्यूट होगा, क्योंकि आइसो मतलब सेम सॉल्यूट। जब सेम सॉल्यूट होगा तो सॉल्वेंट भी सेम होगा, यानी वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। किसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में। सेल में भी सेम वाटर कंसंट्रेशन। अब इसके वजह से क्या होगा, कोई मूवमेंट ऑफ वाटर होगा ही नहीं, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, नो नेट मूवमेंट ऑफ
वाटर। क्या बात क्लियर है ना? यहां तक हमने अच्छे से समझ लिया। अब क्या होगा, अगले वाले पार्ट से हम करेंगे अच्छे से हाइपोटोनिक हमने कर लिया। अगले वाले से करेंगे हम यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस के बारे में, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना? तो ठीक है, अगले वीडियो में ध्यान देना। क्या बोल दिया?